तो दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 यानी कि स्टैटिस्टिक चैप्टर। अब आपको बता दें कि जो नई एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से ये चैप्टर जो है 13 है, स्टैटिस्टिक वाला चैप्टर आपका 13 है। तो चलिए शुरू करते, बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और हमने यहाँ पे लिख भी रखा हुआ है बहुत अच्छे से। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसकी क्या मीनिंग है उसको आपको समझाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि सवाल में लिखा गया है कि अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का ग्रुप है उनके द्वारा एक सर्वे जो है कंडक्ट कराया गया है एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। ये किसके तहत कराया गया है? इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कोई चल रहा होगा तो उसमें ढेर सारे स्टूडेंट ने मिलकर एक सर्वे किया हुआ है। तो देखिए क्या सर्वे किया हुआ है कि इन विच, जिसमें दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा, जिसमें उन्होंने कलेक्ट किया है नीचे दिया गया डेटा को रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट के संदर्भ में, यानी कितने प्लांट हैं इन 20 हाउस, यानी 20 घरों में कितने प्लांट हैं उसके संदर्भ में उसको ले करके उन्होंने क्या किया है कि फॉलोइंग डेटा, यानी कि नीचे जो टेबल है वो उन्होंने बनाई हुई है। इन अ लोकेलिटी मतलब अपने आसपास के। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, तो हमें क्या कह रहा है सवाल में कि फाइंड द मीन, यानी कि मीन निकालो ऑफ प्लांट पर हाउस, यानी पर हाउस कितने प्लांट आ रहे हैं उनका हमें मीन निकालना है। तो दोस्तों जब आप टेबल के नीचे देखेंगे तो एक लाइन और आपको देखने को मिलेगी, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या है कि विच मेथड डिड यू सी फॉर फाइंडिंग द मीन, यानी कौन सा मेथड आप देखते हो, यानी कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे मीन को निकालने का। और देखिए एक सवाल आपसे और पूछ रहा है एंड वाई, और क्यों, यानी कौन सा मेथड यूज़ करोगे वो बताओ और क्यों यूज़ करोगे ये भी बताओ। तो अब दोस्तों हमारे पास सवाल ये आता है कि कैसे पता करें या कैसे जाने कि कौन सा मेथड यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। तो आइए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगा कि क्लास 10th में मीन निकालने के लिए टोटल 3 मेथड होते हैं जो आपके सिलेबस में होते हैं, जो आपको पढ़ने होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि देखिए पहला मेथड कौन है? डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, और जो तीसरा मेथड है हमारा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि देखिए लिखा हुआ है एफ आई यानी कि फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स आई जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। तो ये डिपेंड करेगा एफ आई और एक्स आई के ऊपर कि कौन सा मेथड हमें लगाना है। अगर एफ आई एक्स आई छोटा है तो हम चले जाएंगे ये मेथड की तरफ, यानी कि अगर एफ आई एक्स आई छोटा है, छोटी वैल्यू है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड। और अगर एफ आई एक्स आई की वैल्यू बड़ी है तो हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। तो दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड कब आपको यूज़ करना है, लेकिन सबसे पहले यही सवाल करते हैं। तो दोस्तों हम वापस से अपने सवाल पे आ गए हैं। ये वो टेबल है जिसका हमें मीन निकालना है। तो हमने किया क्या है कि नीचे हमने एक टेबल पहले से बना रखी ताकि आपका ज़्यादा समय न नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वो टेबल है जिसका हम यूज़ करके मीन निकालने वाले हैं। तो आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टेबल में देखिए क्या दिया गया है। टेबल में हमारे सामने दिया गया है नंबर ऑफ़ प्लांट्स। देखिए ऊपर की तरफ बताए गए हैं नंबर ऑफ़ प्लांट्स। तो हमने नंबर ऑफ़ प्लांट्स के नाम से एक कॉलम बना लिया है जिसको हम लोग क्लास भी बोल सकते हैं, चाहे नंबर ऑफ प्लांट बोलो चाहे क्लास बोलो। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डेटा कैसे लिखा हुआ है, डैश करके लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, 0 से 2, फिर 2 से 4 और फिर देखिए 4-6 ऐसे करके लिखा है ना, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो अब दोस्तों यहाँ जो दूसरा नंबर है जिसको नंबर ऑफ हाउस के नाम से दिखाया गया है, इनको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो चाहे नंबर ऑफ हाउस बोलो चाहे फ्रिक्वेंसी बोलो, तो इसका भी हमने एक कॉलम यहाँ पे बना रखा है। तो दोस्तों हमने इसको यहाँ पे भर लिया है। तो दोस्तों अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि जो ये टेबल आपके सामने हमने बनाया हुआ है ये डायरेक्ट मेथड वाली टेबल है। यानी कहने का हमारा ये मतलब है कि जब हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके मीन निकालते हैं तो हमें ये टेबल बनानी होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने पहले कैसे पहचान लिया कि हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। तो दोस्तों पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं, पूरा समझाएंगे कैसे हमने पहचान लिया और आपको कैसे पहचानना है। तो पहले हम एक्स आई आपको निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों एक्स आई निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि जो ये क्लास आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है 0 से 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो ये 0 नंबर है और जो ये 2 नंबर है, यानी कि जहाँ पे जो 2 नंबर दिख रहे हैं उन दोनों नंबर को ले करके ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए हम ले लेते हैं। देखिए पहला नंबर था 0
और दूसरा नंबर है 2, दोनों को हमने लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। जब दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे सामने आया 2/2 यानी आ गया 1। तो यानी कि xi निकल आया 1। उसी तरह देखिए इसको भी निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए छोटा नंबर 2 है, बड़ा नंबर 4 है, दोनों नंबर को लेके जोड़ के आपको आधा कर देना है। तो देखिए 2 लिया, फिर 4 लिया और अपॉन 2 कर दिया। तो ये हमारे सामने आया 6/2 निकल के आ गया 3। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू है। चलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर हमें इसको निकालना है तो फिर से वही काम करना पड़ेगा, जो 4 है और 6 है इसको जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो अब हम जोड़ेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए हमने 2 को जोड़ के दिखाया, बाकी को हम अब डायरेक्ट करते हैं। 6 और 4 मिलके होता है 10, और जब आप 10 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास 5। उसके बाद देखिए इस टेबल को या तो आप जोड़ के भर लीजिए, आप चाहें तो बिना जोड़े भी भर सकते हैं। कैसे? अगर इनमें गैप सेम है, यानी कि इनके बीच में जो अंतर है अगर सेम है तो वही अंतर आपको यहाँ पर जोड़ते चले जाना। जैसे देखिए कि सब में आप देखिए कि अंतर 2 का आ रहा है। देखिए 6 में 4 घटाएंगे तो आएगा 2, यानी कि अंतर आया 2 का। अंतर निकालने के लिए हम करते क्या है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। देखिए 8 में से 6 को जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 2, 10 में से 8 फिर आया 2, यानी हर जगह अंतर आपको सेम मिल रहा है। तो अगर अंतर सब जगह सेम है तो वो जो अंतर जितना आया वही यहाँ जोड़ते चले जाइए, अपने आप भर जाएगा। तो अंतर हमारे पास 2 आया तो सब में 2 जोड़ते चले जाइए। 5 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 7, 7 में 2 जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 9, फिर 9 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो आएगा 11, फिर आप जोड़ेंगे तो आएगा 13। इस तरह से हमें ये टेबल क्या करनी, भर लेनी है। तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यहाँ से आपने देखा कि जो हमारा xi है और जो हमारा fi है, देखिए दोनों छोटे छोटे नंबर हैं, यानी कि ये छोटे नंबर का मतलब कि इनको हम बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल लेंगे, लिख सकते हैं। जब ये दोनों नंबर छोटे हों तो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड। अब सवाल आता है सर xi छोटा तो निकालने के बाद पता चला, लेकिन नहीं, आपको हम बता दें कि क्लास को देख करके आप बता सकते हैं कि xi हमारा छोटा होगा कि बड़ा। अगर क्लास छोटा नंबर है तो xi भी हमारा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि क्लास से ही xi हमने निकाला हुआ है। फिलहाल आपको इतना समझना है कि अगर fi और xi छोटे हों तो हमें यूज़ करना है डायरेक्ट मेथड, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड वाली टेबल बना रखी है। तो डायरेक्ट मेथड वाले टेबल में आपको टोटल कितने कॉलम बनाने होते हैं? टोटल 4 कॉलम बनाने होते हैं। 2 कॉलम आपको सवाल से मिलेंगे, 2 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, fi xi वाला कॉलम भरते हैं। तो दोस्तों इसको भरने के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें एक fi लेना होता है और xi लेना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो देखें यहाँ पे fi हमारे पास कितना है, तो fi हमारे पास है 1 और xi हमारे पास कितना है, वो भी है 1। तो यानी fi है 1 और xi भी हमारे पास है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आया हमारे पास 1। उसी तरह यहाँ पे देखें कि fi हमारे पास है 2, xi हमारे पास है 3, दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो आया 6। उसी तरह यहाँ देखें, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 5 का 1 में करेंगे तो आएगा 5, 7 का 5 में आया 35, 9 का 6 में आया 54, 11 का 2 में 22, 13 का 3 में 39। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया, पूरी टेबल हमने बना के तैयार कर लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, 2 काम करना है। जैसे आप 2 काम करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो ये हमारा fi है, fi में जितने नंबर हैं इन सारे नंबरों को हमें जोड़ लेना है। और दूसरा काम हमें ये करना है कि fi xi में जितने नंबर हैं उन सारे नंबर को यहाँ पे जोड़ लेना। तो हम क्या करते हैं, जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। जोड़ने पर हमारे पास है 20, यानी कि fi के जितने भी नंबर हैं हमने उनको जब जोड़ा तो हमारे पास है 20। तो fi के जितने भी नंबर हो उनको जोड़ने पर जो आए उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा fi, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना है, एडिशन। fi मतलब होता है fi के सारे नंबर, यानी fi के जितने नंबर उन सबको आप जोड़ लीजिए तो उनको बोलते हैं सिग्मा fi। उसी तरह जो ये fi और xi वाला नंबर है, इन सभी नंबर को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आया 162। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा fi xi। सिग्मा मतलब एडिशन करना है, और किसका एडिशन करना है, fi xi का एडिशन करना है। यानी fi xi ये है, इसका एडिशन कर लो, जो आए वो सिग्मा fi xi हो जाता है। तो हमारे पास सिग्मा fi xi आ गया 162। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को फार्मूले में रख देना है। जैसे ही आप फार्मूले में रखेंगे तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इनको फार्मूले में रख देते हैं। तो दोस्तों जब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है मीन निकालने के लिए। तो चलिए क्या करते हैं, इनमें वैल्यू रख देते हैं। तो सिग्मा fi xi हमारे पास आया है 162, सिग्मा fi आया है 20। तो जब आप इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा,
2 8 जा 16, 2 1 जा 2, नीचे 10 बचा है तो आ गया 8.1 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मीन निकालना है। तो दोस्तों अंत में आपको ये लाइन लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है कि वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज द वैल्यू ऑफ fi and xi आर स्मॉल।